ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो कि मुझे लगता है कि भाई आप लोगों से डिस्कस करने चाहिए। ये मैं वीडियो को डेफिनेटली चैप्टर्स में सेपरेट कर दूंगा ताकि आप आराम से उन इवेंट्स को भाई पता कर पाओ, उनके बारे में फाइंड कर पाओ। सो सबसे पहले जो मुझे लगता है मैटर एट हैंड है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ बारसा फैंस इस चीज़ को लेकर कंसर्न थे। एंड ये चीज़ हमने सीजन के स्टार्ट में कई बार पूछा था कि लमीन यमाल, क्योंकि ही इज़ जस्ट 17 ईयर्स ऑफ एज, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके मिनट्स को मैनेज करना है। एंड कहीं ना कहीं आपने देखा कि पिछले कुछ फिक्चर्स में लमीन यमाल के ऊपर लोडिंग बढ़ रही है। ऐसा फील हो रहा है कि भाई ही इज गेटिंग ओवर प्लेड, क्योंकि याद है बॉयज वो जो पेद्री वाला सीजन था जहां पे पेद्री मैनेज टू गो ऑन एंड प्ले लाइक मोर देन 75 गेम्स, एंड फिर भाई पेद्री एकदम कंकाल बन गया था भैंस की आंखें यार। तो वी डोंट वांट दैट सिमिलर सिचुएशन टू हैपन विद लमीन यमाल। बट एक क्वेश्चन मैं आउटराइटली आप लोगों से पूछूंगा, डू यू थिंक इन योर ऑनेस्ट ओपिनियन कि ये बार्सिलोना की टीम is heavily dependent upon लमीन यमाल? Obviously देखो, जब आपकी टीम में एक लमीन जैसा प्लेयर होगा, आपकी टीम उस पर काउंट करेगी। They will be dependent on you to create those 1v1 scenarios। and आपकी टीम में अगर एक ऐसा विंगर है जो कि आइसोलेशन में इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग हो सकता है, तो वेल ऑब्वियसली आपकी टीम डिपेंडेंट है उस पर। बट हमें ये जानना है कि किस हद तक, बिकॉज इन द पास्ट 2 मैचेस जहाँ पे लमीन यमाल हमारे लिए नहीं खेले हैं, बारसा हैव फेल्ड टू विन दोज मैचेस। लास्ट वाला मैच जो हमने खेला था भाई सोसिएडाड वाला, वी लॉस्ट दैट गेम। ऑब्वियसली लमीन यमाल उस मैच में नहीं थे। एंड एक और गेम जो ओसासुना वाला था जहाँ पे यमाल स्टार्ट नहीं करे थे, ही केम ऑफ द बेंच, उस मैच को भी बार्सिलोना ने अवे फिक्चर में ओसासुना से हारा था। तो ना, क्योंकि अगला जो मैच हमारा आज जो मैच हो रहा होगा वो सेल्टा वीगो के अगेंस्ट है, एंड भाई बलाडोस पे, मतलब मैं बता नहीं सकता, इट इज वन ऑफ द टफर ग्राउंड्स इन ला लीगा टू विजिट। इस मैच में भी लमीन यमाल नहीं होंगे। मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, इसके ऊपर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज बॉयज हमको पता है कि लमीन कांट गो ऑन टू प्ले इन एवरी गेम। हर मैच में तो बंदा नहीं खेलेगा। तो डू यू थिंक कि हांसी फ्लिक के पास एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिससे कि लमीन यमाल की एब्सेंस में वो यूज कर सके? इज इट समथिंग दैट वी हैव टू अडैप्ट, या हमें अपने प्लेयर्स को चेंज करना पड़ेगा उन पर्टिकुलर पोजीशंस में टू फुलफिल द एब्सेंस ऑफ लमीन यमाल? अब उसको समझने के लिए हमें बेसिकली ये जानना है कि लमीन यमाल ऑन द पिच क्या करते हैं। आपने बारसा का मैच देखा, आपको पता है कि बारसा खेलती कैसे। कोई कौन ट्रांजिशन होना है, लेवांडोस्की ड्रॉप करेंगे, बॉल फीड करनी है, क्विक कॉम्बिनेशंस होंगे, पेद्री होंगे नंबर 10 या डैनी ओल्मो होंगे नंबर 10, उनके थ्रू वाइड एरियाज में हमें अटैक करना है। अक्सर आप देखते हो लेफ्ट हैंड साइड से रफीनिया जो विंग पे खेलते हैं, ही ड्रॉप्स इन, और रफीनिया लेफ्ट विंगर नहीं खेलता है, रफीनिया खेलता है एकदम स्ट्राइकर के पीछे, जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर, एज अ सेकंड स्ट्राइकर आप कह सकते हो। एंड लेफ्ट पे आप देखते हो बाल्डे ऊपर चढ़ा होता है। तो वाइड एरियाज में जो विथ होती है हमें बाल्डे के थ्रू मिलती है, एंड लमीन यमाल अपने राइट हैंड साइड पे खेलते हैं। लमीन प्रोवाइड्स दैट 1v1 थ्रेट। उसको बॉल दोगे, ही इज नॉट जस्ट योर फास्टेस्ट विंगर, ही इज ऑल्सो अ क्रिएटर फ्रॉम द टॉप। जहां पे हम अपने विंगर्स के ऊपर डिपेंड करते थे अर्लियर टाइम्स में कि भाई वो 1v1s में कुछ कर दे, लमीन इज अ प्लेयर जो कि क्रिएट भी करता है। एंड अगर लमीन आपकी टीम में नहीं है तो दिस बार्सिलोना टीम इन द फाइनल थर्ड किसी ना किसी तरीके से एक लेवल डाउन खेलती इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट क्रिएशन। सो येस, हम क्या मिस आउट कर रहे हैं? हम लमीन यमाल की इंडिविजुअल 1v1 ब्रिलियंस मिस आउट कर रहे हैं, और उसकी हम क्रिएटिविटी मिस आउट कर रहे हैं, और खास भाई उसके गोल्स मिस आउट कर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि उसकी एब्सेंस में देयर आर प्लेयर्स जो कि उसके जगह पे खेल सकते हैं? मे बी फेरन टोरेस, हु इज गेटिंग फिट ऑलमोस्ट, ही इज नॉट रेडी टू स्टार्ट, बट वो मोस्टली फिट होके अवेलेबल हो जाएगा हम लोग के आगे आने वाले मैचेस में। आई एम नॉट सेइंग कि लमीन यमाल सारे मैचेस में नहीं खेलेंगे, बट देयर वुड बी गेम्स जहां पे लमीन अवेलेबल नहीं रहेगा, खासकर सेल्टा वीगो वाला गेम, खासकर एक ऐसा गेम जो कि अवे फिक्चर है, व्हिच वुड बी क्रिटिकल फॉर अस, और मैड्रिड भाई कैचअप करेगी क्विकली। तो उन मैचेस में क्या होगा हमारा सिस्टम? आर वी लुकिंग टू प्ले पाउ विक्टर? आर वी लुकिंग टू प्ले फर्मेन? उस जैसे पिछले मैच में हमने खेला था वो सिस्टम जो कि वर्क नहीं किया था हमारे लिए। सो क्या वो डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट तरीके क्या हैं? सो बॉयज अगेन मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई पैनिक करे, एंड मुझे पता है लमीन यमाल के लिए ये जो हमने एक प्रिकॉशनरी उसको लीव दिया था, दैट हैज वर्कड फॉर हिम। वो बंदा फिट होके अगले मैच में आएगा, चैंपियंस लीग का गेम है ब्रेस्ट, एंड ही विल प्ले। बॉयज डोंट गेट मी रॉन्ग, लमीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल गो अप टू द एक्सटेंट टू से दिस, अगर लमीन हमारे सीजन के लिए एब्सेंट हो जाएंगे लंबे मार्जिन तक, भाई वी आर नॉट गोना डू गुड, बिकॉज हम अपने सिस्टम में, हम अपने प्लेइंग स्टाइल में लमीन पे बहुत डिपेंड करते हैं। बट आरंट द अदर प्लेयर्स जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, मे बी इफ नॉट equally, at least a bit on the similar levels, or maybe a bit 1-2 levels down? मेरे ओपिनियन में देयर आर प्लेयर्स जैसे कि लेवांडोस्की और रफीनिया अप टॉप फाइनल थर्ड में, खासकर अपार्ट फ्रॉम लमीन यमाल, बाबा लेवांडोस्की हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। डू आई सी एनी अदर प्लेयर अभी करंट बारसा की टीम से जो कि लेवा का रोल कर पाए उतनी खूबसूरती से? आई डोंट थिंक सो। सेम गोज फॉर रफीनिया एज वेल। उसकी वर्क रेट, उसकी बॉल कैरिंग एबिलिटी, एंड लेटली भाई उसके रन इन बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आप कल के मैच में जो हम सेल्टा वीगो के अगेंस्ट खेलेंगे, मे बी यू कैन गो ऑन एंड ट्राई रफीनिया ऑन द राइट विंग। ट्राई क्या मतलब, हमने देखा ये पिछले मैच में रफीनिया और हमारे फर्मिन
लोपेस खेले थे जो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे थे, बट लॉन्जिटिविटी में क्या आप करोगे? डू यू थिंक देयर इज एनी अदर प्लेयर जो कि उस पोजीशन में खेल सकता है? और तुमको पता है कि इसका एक डाउन साइड क्या है लमीन यमाल के ना होने का? हूएवर प्लेस ऑन दैट राइट विंग पोजीशन, जैसे कि पिछले मैच में फर्मिन खेल रहे थे, हमने देखा कुंडे काफी ज्यादा एक्सपोज थे राइट हैंड साइड से। कुंडे भाई ही हैड अ बैड गेम, ठीक है भाई, जो हमारा सोसिएडाद वाला मैच था, ही वाज गेटिंग एक्सपोज बिकॉज वो बंदा, क्योंकि नेचुरल विथ नहीं है आपके पास और फर्मिन विथ नहीं देंगे, तो फर्मिन इनसाइड आ रहे थे, तो राइट हैंड साइड विथ कौन दे रहा था? बाबा कुंडे दे रहा था, एंड इस वजह से हम खुल जा रहे थे बहुत ज्यादा उस साइड से। तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि हु कुड बी द बेस्ट पॉसिबल प्लेयर टू प्ले इन दैट पोजीशन। अब मे बी आप ला मासिया से फिर से किसी को लाने वाले हो, क्योंकि बॉयज दे आर अ कपल ऑफ प्लेयर्स, जो कि टोनी फर्नांडिस मान लो आप, और फिर नोआ दारविच, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बारसा एथलेटिक से फर्स्ट टीम में ट्रेन कर रहे हैं। बट भाई फर्स्ट टीम में ट्रेन करना और फर्स्ट टीम में खेलना दो भाई अलग बात है। लमीन यमाल की पोजीशन में खेलना इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हांसी फ्लिक है बॉयज, सो वी नेवर नो। बट डू आई फील कॉन्फिडेंट अपनी टीम में इवन अगर लमीन यमाल नहीं होते हैं? मे बी हाँ ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील तो होता ही होता है, बट स्टिल इट फील्स बेटर जब लमीन होते हैं। सो यार आज का जो मैच है हमारा सेल्टा विगो के अगेंस्ट, हाउ कॉन्फिडेंट आई एम अगेंस्ट दिस टीम। पिछले फ्यू फिक्चर्स में आपने देखा जो सेल्टा विगो की टीम है, दे हैव गॉन इन अ बैक थ्री। बॉयज इनका रिकॉर्ड मैं ऑनेस्टली कहूँ इट हैजंट बीन दैट गुड। ऑब्वियसली इवन होम पे तुम देख लो, दे हैव बीन बीटन, दे आर सो मेनी टीम्स जिनको होम पे हराई है, बट इनका रिकॉर्ड बड़ा ऑन एंड ऑफ रहा है। बट भाई जब हिस्टोरिकली अगर बात करें, सेल्टा विगो हैज ऑलवेज बीन अ थॉर्न इन आवर फ्लावर कह सकते हो, आज सीजन कह सकते हो भाई, क्योंकि भाई जब ये मैच होता है भाई, इयागो आसपास न जाने मेरे भाई रोनाल्डो नजारियो बन जाता है और लाके पेल देता है भाई हमें। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ वी अटैक, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ वी आर डिफेंडिंग। और भाई गिवन अगला मैच हमारा चैंपियंस लीग का फिक्चर होगा, आई नो लमीन इस मैच से आउट है, आई नो कि वो चैंपियंस लीग के फिक्चर में आ जाएगा, बट इस मैच को जीतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बॉय सबको पता है भाई, जैसे आपका इंटरनेशनल फिक्चर खत्म होता है, जो नेक्स्ट मैच हम स्टार्ट करते हैं, वी नीड टू हैव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, बिकॉज टीम का मोमेंटम, टीम की पॉजिटिविटी डिपेंड करेगी उस पर्टिकुलर मैच में। तो अगेन दैट ब्रिंग्स मी टू द सेम ओल्ड क्वेश्चन, लमीन यमाल के विदाउट बार्सिलोना कहां तक जा सकती है, एंड हाउ कैन वी रिप्लिकेट हिज रोल? डू यू थिंक देयर शुड बी अ प्रॉपर विंगर इन अ टीम जो कि लमीन यमाल को एक बैकअप दे? अब इट कुड बी एक एक्सपीरियंस प्लेयर जिसको आप जनवरी मिलाओ, और इट कुड बी अनदर यंगस्टर फ्रॉम ला मासिया। आई एम गोइंग फॉर द लैटर। मेरे को चाहिए भाई एक और लमीन यमाल के साथ आप एक यंगस्टर लाओ जो कि उसके साथ टैंडम में खेल पाए। लमीन यमाल हर मैच में नहीं खेले, इससे क्या होगा, आप उस यंगस्टर को भी मौका दे रहे हो, एंड कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इनटू हिम। आई अंडरस्टैंड कि वो लेवल्स नहीं निकल पाएंगे, बट गेम्स लाइक दीज हो सकता है कि हमें वो रिप्लेसमेंट मिल जाए। और एल्स हमारे टीम में से जो करंट हमारी फर्स्ट टीम है उसमें कोई प्लेयर है जो कि वो रोल कर सकता है। पाब्लो तोरे में भी, मे बी डैनी ओल्मो आउट ऑन द राइट हैंड साइड, और मे बी आप अगर रफीनिया को राइट विंग पे खिलाओ, डैनी ओल्मो को अपना लेफ्ट हाफ स्पेस, लेफ्ट इनसाइड रोल में खिलाओ विद 2 नंबर 10s। अगेन भाई क्वेश्चनेबल है, आई नीड टू सी दिस हैपन ऑन द पिच, देन मैं बता पाऊंगा। और बॉयज सबसे सैड बात यार, इट वुड हैव बीन वेरी गुड अगर हमारे पास अभी करेंटली आंसू फाटी होते, बट फाटी नहीं है। फेरन तोरेस फुल्ली फिट नहीं है एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो भाई हमारे पास ऑप्शंस में कमी है। पाओ विक्टर इज द ओनली गाय। बट यार ठीक है, अगेन मतलब मैं यहाँ पे अंडरमाइन नहीं करना चाहता किसी भी प्लेयर को, बट ऑनेस्टली आई डू नॉट ट्रस्ट एनी ऑफ दिस लैड्स जिनका मैंने नाम लिया है। सो रादर मैं क्या करूंगा, मैं रफीना को राइट पे खिलाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा फर्मिन को मैं लेफ्ट विंग वाले रोल में खिलाऊं। अब लोग पूछेंगे गावी के बारे में। बॉयज येस आई डू अंडरस्टैंड गावी इज फिट, डिक्लेयर्ड बाय हांसी फ्लिक कि वो बंदा रेडी है खेलने के लिए, बट डू यू वांट टू रश गावी इनटू दीज गेम्स? वो तब पॉसिबल होता, वो तब अच्छा होता प्रोबेबली जब कह सकते हो हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते। बट मिडफील्ड में हमारे पास ऑप्शंस हैं बॉयज, कसाडो, फ्रैंकी, पेद्री, ओल्मो, फर्मिन, वी हैव द ऑप्शंस। तो हमें गावी को रश करने की नीड नहीं है, और ऐसा नहीं कि टीम में हमें गावी की कमी खलती है, इट्स नॉट लाइक दैट इवन, थैंकफुली भाई लोग अभी खासकर फ्लिक के सिस्टम में। तो जो प्रॉब्लम्स प्रोबेबली आपको हो सकती हैं, मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, वो अप टॉप फाइनल थर्ड में हो सकती है इन टर्म्स ऑफ चांस क्रिएशन। बट ये कैसे इरेडिकेट होगी, कैसे खत्म कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को, चांस क्रिएशन और इंप्रूव हो। जो यमाल की जो एक लैक है, जो एब्सेंस है ऑन द राइट हैंड साइड, उसको अगर हम कंपनसेट करते हैं थ्रू अ क्रिएटर। अब हमारे पास टीम में कोई डायरेक्ट विंगर तो है नहीं, बट वी कैन मे बी मेक यूज ऑफ पेद्री हायर अप द पिच, और बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो पे डैनी ओल्मो वुड बी माय गाय। तो बॉयज ये है एक छोटा सा मेरा कंसर्न कि भाई इस सीजन में हम जाएं तो भाई कैसे जाएं, कैसे कम हम रिप्लेस करें लमीन यमाल को। आप भी बता सकते हो हु डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट पॉसिबल गाय, और मे बी एक सिस्टम में स्विच। बट दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर कन्वर्सेशन, एंड दैट इज अबाउट लियोनेल मेसी। बॉयज लियोनेल मेसी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर आएगा अगले साल। मेसी का कॉन्ट्रैक्ट 2025 में खत्म हो रहा है एट इंटर मियामी, एंड अभी एक इंटरव्यू हुआ था जहां पे मेसी कहते हैं कि उसका ड्रीम है टू कम बैक टू बार्सिलोना, एंड बिकॉज थ्री ऑफ हिज किड्स आर कैटलन, तो वो वापस से बार्सा में आना चाहते हैं, ही वांट्स टू लिव देयर। तो मैं बस इसकी टाइमलाइन और इसकी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अभी इंटर मियामी ने अपना एक न्यू मैनेजर लाया है, एंड दैट इज हावियर मासेरानो। मासेरानो खेलते थे बार्सिलोना पे, ही हैज प्लेड विद मेसी, ही हैज प्लेड विद ऑल ऑफ दीज सुपर पावर प्लेयर्स एटसेट्रा। अभी लेटली वो अर्जेंटीना की अंडर 20 की टीम को मैनेज कर रहे थे, उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में भी खेला था एंड डिडंट गो
वेरी फार अवे। उन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड कप में भी खेला था, नाइजीरिया ने उनको 2-0 हराया था। तो ही वॉज डूइंग अ डिसेंट जॉब ओवर देयर, अच्छे यंग प्लेयर्स के साथ अर्जेंटीना को वो मैनेज कर रहे थे। बट अभी उन्होंने वो जॉब छोड़ के इंटर मियामी की जॉब ली है एज अ हेड कोच। नाउ अब यहाँ पे मेसी को भी कंसल्ट किया गया कि हु शुड बी द मैनेजर, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है इंटर मियामी है, वो चाहेंगे मेसी खुश रहे, कंफर्टेबल रहे। सो दे हैव ब्रॉट इन अ न्यू अर्जेंटाइन मैनेजर ऑब्वियसली, ताकि वो यहाँ पे मेसी को, सुआरेज को, ऑल ऑफ दीज स्टार प्लेयर्स को मैनेज कर पाए। सो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इंटर मियामी, वो जो करते हैं वो उनके ऊपर है भाई, वो जैसे अपने सीजन को देखना चाहते हैं वो देखेंगे भाई, ठीक है। बट आई एम थिंकिंग अबाउट लियोनेल मेसी, ये जो बात उन्होंने कही है कमिंग बैक टू बार्सिलोना वाली बात। सो यस, यहाँ पे इफ जस्ट थिंक अबाउट इट, डू यू फील लियो मेसी रिटायरिंग बिफोर द वर्ल्ड कप? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है पर्सनली ही कैन स्टिल गो ऑन एंड कंटिन्यू टू प्ले पोस्ट वर्ल्ड कप। आई फील, मतलब यहाँ पे मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, आई फील कि 2026-27 सीजन वुड बी द लास्ट सीजन ऑफ लियो मेसी, एंड प्रोबेबली इट वुड बी दैट सीजन जहाँ पे लियो मेसी विल हैंग हिज बूट्स। बॉयज, मतलब सोच के बोल के ही खराब लग रहा है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक व्हाट वुड बी लाइफ ऑफ लियो मेसी पोस्ट इंटर मियामी, I mean post his playing days. He's definitely gonna come back to Barcelona, but with what authority? क्या वो बार्सिलोना आ रहे हैं to be there just to live his life? But he's surely gonna be involved in some ways with FC Barcelona. क्या लेवल होगा, क्या वर्क होगा लियो मेसी का at FC Barcelona? Do you see him as a youth coach? I don't see him as a youth coach. Do you see him as a sporting director? थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है। स्पोर्टिंग डायरेक्टर का जॉब भाई, रोल बहुत बहुत बड़ा होता है यहाँ पे। ही हैज़ टू वर्क क्लोजली विद द मैनेजर, ही हैज़ टू वर्क क्लोजली विद द क्लब। तो जो मुझे लगता है जो रोल लियो मेसी ले सकते हैं पोस्ट हिज प्लेइंग डेज वुड बी एक ग्लोबल एम्बेसडर। मैच आ रहे हैं, देख रहे हैं भाई, वो स्पॉन्सरशिप में हेल्प मिल जा रही है, मेसी की प्रेजेंस से रेगुलर कैंप न्यू पे प्रेजेंस रख रहे हैं, लोग आ रहे हैं मेसी की वजह से। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक एम्बेसडर कर सकता है। रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं, स्पॉन्सर्स और आ रहे हैं यहाँ पे, सो स्टफ लाइक दैट। बट आई एम नॉट सो श्योर, बट अभी भी वी स्टिल आर इनटू लियो मेसी प्लेइंग डेज। ये बात मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज ये न्यूज़ आई थी एंड आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस कि क्या पोटेंशियल रोल्स हो सकते हैं लियो मेसी के एट FC बार्सिलोना। आप भी मुझे बता सकते हैं। बट अभी ही इज़ प्लेइंग फिट एंड फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में दोबारा से मेसी खेलना स्टार्ट करेगा। 2024 का लास्ट गेम हो गया मेसी का भाई, वो अर्जेंटीना वाले मैच में खेला था, इट्स डन एंड वी विल बी वेटिंग टू सी कि क्या लियो मेसी वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बट दैट ब्रिंग्स मी टू एक थर्ड टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे। आपको पता है पेप गार्डियोला ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया है एट मैनचेस्टर सिटी। डेफिनेटली ही इज गोना बी देयर, नो प्रॉब्लम। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुमको क्या लगता है कि अगर रूबेन अमोरिम यूनाइटेड नहीं गए होते तो पेप गार्डियोला कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किए होते? Do you think? Because as I know, and जितनी reports थी, Ruben Amorim was the guy who was gonna be the manager after Pep Guardiola at Manchester City. 3 at the back, वो build up का system, वो high pressing game, वो एक huge possession based football, वो City पे ज़्यादा सूट करता है than Manchester United. Everybody knows that. But कहीं ना कहीं ये जो Manchester United ने कर लिया ना, वो जल्दी जाके snatch कर लिया। And obviously जब United का prospect है to such a young manager, वो लेगा, उसकी गलती नहीं है। Amorim is at United. But कहीं ना कहीं Pep Guardiola का तुमको एक डिपेंडेंसी दिखती है सिटी ग्रुप की, मतलब मैन सिटी की, पेप गार्डियोला पे। एंड इवन पेप गार्डियोला इज रिप्लाइंग बैक, कह सकते हो आप, गिविंग बैक टू सिटी। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ही वाज डन फॉर यार। ये साल में मान लिया था भाई बंदा जा रहा है, बट इट इज ऑफ हिज लव, आप कह सकते हो, दैट ही वांट्स टू स्टे एट मैनचेस्टर सिटी बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा है। एंड ऑब्वियसली मुझे जहाँ तक लगता है कि ही वुड वांट टू लीव मैनचेस्टर सिटी इन केपेबल हैंड्स। अब जैसे देखो क्लॉप ने क्या किया, ही स्टेड, ठीक है, उसने बता दिया वो लीव करेगा। ही गेव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू लिवरपूल कि भाई वो अपना रिप्लेसमेंट ला पाए, वो रिप्लेसमेंट लाए एंड ही लेफ्ट, फाइन। पेप ने इस सीजन के स्टार्ट में भी बात कह दी थी कि दिस कुड बी हिज लास्ट सीजन, एंड वो कहीं ना कहीं एक समझ लो एक वार्निंग थी सिटी को कि भाई आप लोग मैनेजर लेके आइए। एंड सिटी लिंक थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थियागो मोटा से, रूबेन अमोरिम से। दीज 2 वर द मैनेजर्स। एंड एक जो थर्ड मैनेजर मुझे लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वुड बी केपेबल, वो होगा रॉबर्टो डी ज़र्बी, जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक ऑलमोस्ट वॉर के कगार पे है मार्सेल के साथ। सो टाइमलाइन जो सेट हो रही है, जस्ट वेट फॉर इट। और मुझे लगता है कि पेप ने इस टीम को छोड़ा नहीं, क्योंकि बिकॉज दे कुडंट फाइंड द राइट रिप्लेसमेंट। एंड हैविंग सेड दैट, भाई पेप के पास प्रॉब्लम है, वो इस क्लब को ऐसे टर्मोल में छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। ही वुड वांट कि एटलीस्ट इस टीम को स्टेबल कर दे, बिकॉज अभी अब करेंटली देखिए जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं सिटी पे, आप देखो मल्टीपल प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। थैंकफुली भाई स्टोन्स वापस आ चुके हैं, अकांजी, नेतनाकी भी फिट हो जाएंगे, खेलने के लिए अवेलेबल रहेंगे। बट कोवाचिच को फिर से इंजरी हो चुकी है। रॉड्री तो गए थे, अब रॉड्री की जगह पे जो बंदा खेला था वो खुद रिप्लेसमेंट, कोवाचिच भी इंजर्ड है 2 महीनों के लिए। तो भाई क्या तुमको लगता है कि पेप गार्डियोला यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड अपना प्ले करेगा कि भाई हमें विंटर में साइनिंग ला के दो, जुबिमेंडी हो, सामुएल रिची हो, भाई फाजियोली हो, एनीवन इन दैट मिडफील्ड पोजीशन? तुम्हें लगता है क्या पेप गार्डियोला डिमांड करेगा मैनचेस्टर सिटी से? ये भी मुझे
मुझे जानना है, बिकॉज इफ नॉट देन डू यू थिंक कि KDB लेड, हार्लैंड द्वारा लेड यहाँ पे ये जो टीम है इज केपेबल टू फाइट बैक एंड चैलेंज फॉर द प्रीमियर लीग अगेन? सोच सकते हैं. सो भाई दैट्स दैट. ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो 3-4 इवेंट्स हैं इनके बारे में मुझे बात करना था. आप बताना मुझे इनके बारे में आपको क्या लगता है. भाई अभी के लिए दैट्स दैट. तो आज हमें रात में ज्वाइन करना, हम लाइव जाते हैं हर मैचेस के लिए अपने चैनल पे एंड आप साथ में बैठ के हमारे साथ मैच एंजॉय कर सकते हो. सो वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब्सक्राइब जरूर से कर देना. और अगर तुमने हमारा न्यू इंस्टाग्राम पेज नहीं फॉलो किया है, बिकॉज हमारा पिछला वाला जो इंस्टाग्राम पेज है इट हैज बीन टेकन डाउन बाय इंस्टाग्राम. वी आर टॉकिंग रेगुलरली कि भाई हम अपने उस पेज को, मेन अकाउंट को वापस ला पाए, बट एज यू नो बॉयज इट्स अ लॉन्ग शॉट. मुश्किल है कि हमारा वो पेज रिकवर हो पाएगा एंड दैट इज वेरी वेरी सैड, आई नो. तो भाई जो हमारा दूसरा अकाउंट है टॉक फुटबॉल ET, ये वाला आप चेकआउट कर लेना. इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. मेक श्योर यू फॉलो अस ओवर देयर, बिकॉज काफी सारी कम्युनिकेशंस, रील्स, वीडियोस हम वहां पे भी डालते रहते हैं. सो अभी के लिए दैट्स दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू बॉयज वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.